हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.3 को के बारे में पढ़ेंगे। तीन का पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो इसका ठीक हम उल्टा मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर p/q। जहाँ पे क्या होना चाहिए? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या? p एंड q एक क्या होना चाहिए? सअभाज्य है। मतलब क्या? p और q का HCF जो है, HCF वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इतना हो गया। इसमें हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p = इसको इससे गुना कर देंगे तो √5q हो जाएगा। अब लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो p² √5q का स्क्वायर, p का स्क्वायर p और 5 मतलब 5q², इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे हम, चूँकि p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए, 25 अगर 5 से विभाजित है तो √25 भी तो 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? अब p बराबर 5r लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 5r का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? p² बराबर 25r²। अब यहाँ पे लिखेंगे p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर, p² का मान यहाँ पे क्या है? 5q है। 5q यहाँ पे हम लिख देंगे 5q और क्या था? स्क्वायर है ना, 5q² = 25r²। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 जब इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पे q² = 25/5 r²। ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 5। q² = 5r²। अब लिखेंगे, चूँकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी
5 से 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब हम इसमें लिखेंगे चूँकि पी व क्यू दोनों क्या है, दोनों 5 से विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः इसका HCF जो है, HCF P और Q का HCF जो है 1 के बराबर नहीं होगा। जब 1 के बराबर नहीं होगा तो यह अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे अब, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है लिखेंगे। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय बोल रहा है सिद्ध करने के लिए तो इसका हम ठीक अपोजिट लेंगे। क्या? उल्टा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना कि 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे? अर्थात 3 जोड़ 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, जिसमें Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। और क्या है? इसका HCF जो है P और Q का HCF जो है HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1। इसको हम ये लिखेंगे 2 √5 बराबर P/Q। इधर 3 जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा। अब इसको 2 को हम इधर ले जाएंगे तो √5 बच जाएगा इधर। √5 बराबर P/Q -3, और ये इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में। क्या? भाग में हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? P/Q जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़ते, घटाते या गुना भाग करते हैं तो वो परिमेय ही रहता है। तो -3 इसमें घटाए हैं तब भी ये परिमेय है, और 2 इसमें भाग दिए हैं तब भी ये परिमेय है। लिखेंगे अब यहाँ पे, चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। इतना लिख देंगे। अब लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अर्थात क्या लिखेंगे? √5 इज नॉट इज इक्वल टू, क्या? इज नॉट इज इक्वल टू P/Q -3/2। यहाँ पे अब लिखेंगे अतः हमारा मानना
गलत है कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखें अर्थात 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह प्रूफ हुआ, मतलब यह सिद्ध हुआ कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/2। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं क्या ये अपरिमेय है या नहीं है। तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या हम मान लिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अतः यह अर्थात दे के लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ हर क्वेश्चन में ये लिखना ज़रूरी ही है। P/Q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। और HCF जो है HCF P और Q का, P एंड Q का वो कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1। अब लिखेंगे, इसको हम पलट भी तो सकते हैं, ऊपर वाले नीचे, नीचे के ऊपर लिखेंगे। पलटने पर या उल्टा करने पे, उल्टा करने पर इसको हम लिख देंगे 1/√2 को डायरेक्ट √2 इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे Q/, क्या हो जाएगा, P, Q/P हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि P/Q, Q/P यहाँ पे है ना, Q/P, जब ये P/Q है, P/Q था तब भी यह अपरिमेय संख्या था, और जब यह Q/P हो गया तब भी यह क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय अगर बोल देंगे तो सॉरी, यह परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है तथा हम यह भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हम पहली क्लास में बता चुके हैं। अंडर रूट में अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये हम पहली क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः √2 इज नॉट इज इक्वल टू Q/P। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना है, 7√5। इसको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम प्रूफ करते हैं। ठीक उल्टा मान लेते हैं इसका। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू P/Q,
जहाँ Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 और HCF जो है HCF P और Q का P एंड Q का वो कितना आना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/7Q। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि P/Q या 7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अर्थात क्या है 7 अर्थात √5 क्या है, √5 इज नॉट इज इक्वल टू P/7Q तथा अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6 + √3, 6 + √2 है। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो P + √2 इज इक्वल टू P/Q होना चाहिए, P/Q होना चाहिए। यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 0, HCF P और Q का P एंड Q का HCF जो है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू P/P, सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 लिखा है, 6Q इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब हम अतः हम जानते हैं कि P/6Q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अर्थात क्या था, √2 इज नॉट इज इक्वल टू P/6Q अतः 6 प्लस सॉरी इधर +6 था तो इधर प्लस माइनस में आएगा, सॉरी इधर बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया है, इंटू करके हम बना दिए थे। यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ भी -6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज के क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर लिए और वास्तविक संख्या भी कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन अधिकतर आते ही रहता है। इसमें से ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। 1, 2 सभी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। वास्तविक संख्या अब कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।